हाय स्टूडेंट, कैसे हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे इंटीजर का साइन और प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, आज थोड़ा बहुत और साइन का चर्चा कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाए। ठीक है, रिपीटेड एडिशन एक होता है क्या? रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन ये क्या कहता है? जैसे कि मान लीजिए आप 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 20। अब ऐसे करने में आपको बहुत ही परेशान हो रहा था, बहुत देर लग रहा था। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले नंबर को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 कितना? 5 टाइम आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी नंबर से। ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका 20। मतलब कि रिपीटेड एडिशन है, उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोनों से 20 आया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपीटेड एडिशन। एक होता है इंटीजर साइन। इंटीजर साइन आपको बताए थे कि प्लस प्लस रहेगा, ये होगा प्लस, माइनस माइनस रहेगा, ये भी होगा प्लस, प्लस माइनस रहेगा तो ये होगा माइनस, माइनस प्लस रहेगा तो ये होगा माइनस। ठीक है, मतलब सेम साइन रहेगा तो प्लस होगा, सेम साइन रहेगा तो प्लस होगा, अपोजिट साइन रहेगा तो माइनस होगा, अपोजिट साइन रहेगा तो माइनस होगा। इसको याद करना है। ठीक है, तो ऐड सब्ट्रैक्शन, ऐड और सब्ट्रैक्शन क्या हम बताए थे? सब्ट्रैक्शन में तो बताए थे जब भी घटेगा तो बड़ा बड़ा जो नंबर होता है, बड़ा बड़ा जो इंटीजर रहता है उसी का साइन लेकर वो अपने आता है। और ये होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, या क्या सकते हैं डिवाइड। इसमें क्या होता है वो देख लीजिए। इसमें क्या कहता है? कहता ये है कि आप अगर 6 इंटू -2 करेंगे तो 12 होगा क्या? 12 होगा क्या? पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह से -3 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे -12 आएगा। क्यों आएगा? देखिए यहाँ पे क्या क्या माइनस था, यहाँ पे क्या क्या प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है? हम आपको बताया था माइनस होता है। और ऊपर पर साइन क्या क्या? माइनस है। इसका साइन क्या क्या? माइनस है। तो माइनस माइनस ऊपर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान आ रहा है। अब डिवीजन से आप आते हैं। डिवीजन में कर लीजिए कि कोई 32 है, 32/4 का है तो 8 आ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब उसी साइड से -14 रहेगा, 14/2, 14/2 तो 14/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7। तो -7 पर क्या है? अब देखिए यहाँ पे है ऊपर पर निगेटिव, नीचे पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा आपका निगेटिव। ये सब ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है,
अच्छी तरह से आपको आ रहा है। तो आइए हम लोग अपने प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दें और उसको अच्छी तरह से देखेंगे। उसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। क्या क्या टॉपिक का नाम? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन इंटीजर सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ property of multiplication of integer। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। पहला प्रॉपर्टी निकल कर आता है आपका, उसका नाम पहला है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या कहता है कि आप दो नंबर लीजिए या दो इंटीजर लीजिए, उसको आप अदला बदली करेंगे, मतलब उसके जगह उसको या उसके जगह उसको करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका सेम रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या कहता है कि तीन इंटीजर ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, तीन इंटीजर कहता है कि ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन पहले कीजिए, उसके बाद इसको कीजिए, या ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसके बाद इसको कीजिए। ये एक पर्सन कॉल करता है, ठीक है। तीसरा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये क्या कहता है? ये कहता है आपका कि कोई तीन नंबर है सी, कोई तीन नंबर है, ये दोनों को पहले ऐड कीजिए, उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो ये कैसे होता है? ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ए क्रॉस बी ऐसे हो जाएगा और ए क्रॉस सी हो जाएगा। ये क्या कहता है कि तीन नंबर है, दो एडिशन के
रूप में है और एक मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ए बी के साथ सॉल्व करेंगे, फिर ये साइन उठ जाएगा बीच वाला, उसके बाद ये और ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये फॉलो करेगा इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट से। ठीक है, अब ए का एग्जांपल लेने से पहले कि आपको दिया हुआ रहेगा कि ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 3 है, सी इक्वल टू मान के चलिए 4 है। ए में क्या कहता है? ए क्रॉस बी इक्वल करता है बी क्रॉस ए। ठीक है, तो अब रखिए ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 3, बी के जगह पे 3 और ए के जगह पे 2। कितना हो जाएगा? 6 इक्वल टू 6। प्रूफ हो गया 6 इक्वल टू 6। बी नंबर में क्या करता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस। ठीक है, बराबर बताता है, देख लीजिए। ए के जगह पे 2 रख रहा, बी के जगह पे 3 है, सी के जगह पे 4 है, ए के जगह पे 2 है, बी के जगह पे 3 है, सी के जगह पे 4 है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम आता है 4 इंटू 3 12 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, इसके 12 इंटू 2 हो गया 24, 6 इंटू 4 हो गया 24। ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब सी नंबर में हम लोग देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है आपका ए क्रॉस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी है ना। ए दिया गया कितना बैठ रखते हैं? 2 दिया हुआ है, बी के जगह 3 है प्लस 4 है, तो इसका प्रॉपर्टी हो जाता है 2 इंटू 3 प्लस ए के जगह कितना है? 2, सी के जगह कितना है? सी के जगह कितना है? 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 8 मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 40। ये जो है आपका इस चैप्टर में ज़्यादा यूज नहीं पड़ेगा, आगे चल के बहुत यूज आएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है जीरो कंसेप्ट। ठीक है, जीरो कंसेप्ट क्या क्या कहता है वो देख लेते हैं। जीरो कंसेप्ट जीरो मतलब इस टाइप से जीरो। ठीक है, अब एडिशन का सबसे पहले देखते हैं। एडिशन में क्या इसका प्रभाव होता है? एडिशन 0 प्लस 5 करेंगे तो 0 या 5 प्लस 0 करेंगे तो 0 चाहे कितना बड़ा नंबर हो, प्लस 0 करेंगे तो वही नंबर आएगा। जिसके साथ आप एडिशन करते हैं 0 का तो वही नंबर आता है। ठीक है,
अब अगला है सब्सट्रैक्शन। जीरो से जीरो आगे रखें और सब्सट्रैक्ट करते हैं, तब हमारा बड़ा बड़ा साइन जैसा आता है वैसा साइन आ जाएगा। या फिर फाइव में जीरो को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइव आएगा। ठीक है, चाहे कितना बड़ा बड़ा नंबर, ये सब्सट्रैक्शन का होगा। मल्टीप्लिकेशन क्या, मल्टीप्लिकेशन जीरो इंटू फाइव है तो आपका जीरो हो जाएगा। फाइव इंटू जीरो करेंगे जीरो आ जाएगा, मतलब 33216 ना बड़ा बड़ा नंबर है उसमें से जीरो मल्टीप्लिकेशन होगा तो जीरो होगा। चाहे वो पीछे से मल्टीप्लाई कीजिए या आगे से कीजिए। और अगला है डिवीजन। डिवीजन जीरो इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या है, नीचे से एडी इंटीजर चाहे एडी नंबर तो जीरो होगा, और फिर जैसे 7 अपॉन जीरो ये हो जाएगा आपका इंफिनिटी। ठीक है, कहने का मतलब नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 7 ये है तो आपका कितना बड़ा बड़ा नंबर या कितना छोटा नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब है आपका जीरो कॉन्सेप्ट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट जो पहला लेक्चर में पूरा नहीं हो पाया था, सेकेंड लेक्चर में पूरा हो गया है। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे, एक्सरसाइज 1। ठीक है, पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरह से करके आना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका क्वेश्चन, पूरा ये कंसेप्ट आपको अच्छा से मालूम रहेगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय जय।